नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, श्रवण किसके योग से बनता है? आपके पास विकल्प दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। श्रवण श के योग से बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शंस में है निरुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक को ही नासिकीय भी बोलते हैं, ठीक है, अंतस्थ या ऊष्म। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, ठीक है, ये जो यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं क्या कहलाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। अनुनासिक कहलाता है और कई बार परीक्षा में नासिकीय शब्द भी लिखा हुआ आता है, तो आपने याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक ही व्यंजन का द्वितीय मतलब दो बार एक साथ प्रयोग हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? जैसे दिल्ली शब्द दिया जाता है, इसमें ल जो है वो दो बार एक साथ प्रयोग हुआ है, तो आपको बताना है कि ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं। आपके पास ऑप्शंस में है संयुक्त ध्वनि, द्वितीय ध्वनि, सपृक्त ध्वनि या मूल ध्वनि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, द्वितीय ध्वनि, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में अर्ध स्वर किन वर्णों को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है य, व, र, ल, ढ, ढ, श, श। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी में अर्ध स्वर मतलब सेमी वॉवल्स किन वर्णों को कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, र व्यंजन को उच्चारण की विशेषता के कारण क्या कहा जाता है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि र व्यंजन को उच्चारण की विशेषता के कारण क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है पार्श्विक, लुंठित या प्रकंपित, नासकीय या उत्क्षिप्त। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। र व्यंजन को उच्चारण की विशेषता के कारण क्या कहा जाता है? लुंठित। और कई बार परीक्षा में प्रकंपित शब्द भी लिखा हुआ आता है, तो आपने इन दोनों शब्दों को ध्यान में रखना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, क, ख, ग, घ, ञ और अ, आ, ह का उच्चारण स्थान क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है तालु, कंठ, मूर्धा या ओष्ठ। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। आपने ध्यान रखना है कि क वर्ग और अ, आ और ह इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। हमारा अगला प्रश्न है, ई, ई और च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? आपके पास ऑप्शंस में है कंठ, तालव्य, ओष्ठ या दंत। तो इसका सही उत्तर होगा ई, और च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, तालव्य मतलब तालु से होता है इसका उच्चारण, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास ट वर्ग दिया गया है, ट, ठ, ड, ढ, ण और र, श का उच्चारण स्थान क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य या कंठ। तो इसका सही उत्तर होगा
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। साथियों, कई बार परीक्षा में मूर्धन्य या मूर्धल भी लिखा हुआ आता है, इसीलिए जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस में दोनों शब्द दिए गए हैं, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, टवर्ग और र श का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य। हमारा अगला प्रश्न है तवर्ग। तवर्ग में मतलब त, थ, द, ध, न का उच्चारण स्थान क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है दंत, औष्ठ, तालव्य या कंठ। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। हमारा अगला प्रश्न है पवर्ग का उच्चारण मुख्य रूप से किससे होता है? आपके पास ऑप्शंस में है कंठ, तालु, औष्ठ, नासिका। तो इसका सही उत्तर होगा बताइए। कई बार परीक्षा में बीच बीच से भी जो है वो पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ब का उच्चारण किससे होता है, तो आपने याद रखना है कि ब जो है वो प वर्ग के अंतर्गत आता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ग बताया है उनका उत्तर सही है। प वर्ग का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से। हमारा अगला प्रश्न है ए और ए का सॉरी ए और ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है कंठोष्ठ, कंठतालव्य, दंतोष्ठ या मूर्धन्य। तो इसका सही उत्तर होगा ए और ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान बताना है आपको। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, कंठ तालव्य। हमारा अगला प्रश्न है ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? आप लोग विकल्प को ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। विकल्प में दिया गया है कंठ तालु, कंठ औष्ठ, दंतोष्ठ या नासिका। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ओ और औ का उच्चारण स्थान बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, कंठोष्ठ। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है वह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, केवलोष्ठ या केवल दंत। तो इसका सही उत्तर होगा बताइए व का उच्चारण स्थान क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। वह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। हमारा अगला प्रश्न है ल व्यंजन को किस प्रकार की ध्वनि माना जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है लुंठित, पार्श्विक, नासकी या संघर्षी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए ल व्यंजन को किस प्रकार की ध्वनि माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, पार्श्विक ध्वनि माना जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि र किस प्रकार की ध्वनि है, बताइए किसको याद है? बिल्कुल सही। र व्यंजन किस प्रकार की ध्वनि है? लुंठित या प्रकंपित। और ल पार्श्विक ध्वनि। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है उच्चारण स्थान की दृष्टि से श मतलब शलगम वाला जो श है उसका कौन सा वर्ण है? आपके पास ऑप्शंस में है दंतय, मूर्धन्य, तालव्य या कंठ है। तो इसका सही उत्तर होगा उच्चारण स्थान की दृष्टि से आपको श का जो उच्चारण स्थान है वो बताना है कि क्या है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ग बताया है उनका उत्तर सही है, तालव्य। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है नाद या स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न पूछा गया है कि नाद या स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं 2, 3,
4, 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। नाद या स्वरतंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 2, 3, 4 या 5। बिल्कुल सही। तो नाद या स्वरतंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अघोष और सघोष। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है कि स्वरतंत्रियों के कंपन के आधार पर जो है वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अघोष और सघोष। हमारा अगला प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है घोष, अघोष, अल्पप्राण या महाप्राण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता, नहीं का आपने ध्यान रखना है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। क्या कहते हैं? अघोष। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जैसे क ख, च छ तथा श श स क्या कहलाते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है सघोष, अघोष, अल्पप्राण या महाप्राण। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और श, श, स क्या कहलाते हैं? अघोष। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है अगर हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है, क्या कहलाते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है अघोष, घोष या सघोष, महाप्राण या विसर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न को ध्यान से सुनिए, कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, घोष या सघोष। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर अ से औ तक किस श्रेणी में आते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है अघोष, सघोष, महाप्राण या आयुर्वाह। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर किस श्रेणी में आते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। आपने ध्यान रखना है कि हिंदी में जितने भी स्वर है वो कैसे हैं? सघोष हैं, और सघोष के साथ साथ सारे जो स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं? अल्पप्राण भी होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। हिंदी में हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर कैसे हैं? सघोष और अल्पप्राण भी होते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चारण, वायु, प्रक्षेप मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 2, 3, 4 या 5। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शंस में यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और मुझे उत्तर दीजिए। ऑप्शन में है 2, 3, 4 और 5। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। उच्चारण, वायु मतलब मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न पूछा गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से मतलब मुंह से कम वायु बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं?
आपके पास ऑप्शंस में है महाप्राण, अल्पप्राण, घोष या अघोष। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। क्या कहते हैं? अल्पप्राण। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शंस में है अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष या संयुक्त। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। क्या कहलाता है? अल्पप्राण। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा श, श, स, ह मतलब ऊष्म वर्ण क्या कहलाते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष या अनुनासिक। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और साथ में ऊष्म वर्ण क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। क्या कहलाते हैं? महाप्राण। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, ह व्यंजन ध्वनि घोषतव और प्राणतव के आधार पर क्रमशः क्या है? अघोष और अल्पप्राण, सघोष और महाप्राण या अघोष और महाप्राण या सघोष और अल्पप्राण। तो इसका सही उत्तर होगा ह व्यंजन ध्वनि घोषतव और प्राणतव के आधार पर क्रमशः क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। ह व्यंजन ध्वनि घोषतव के आधार पर सघोष है और प्राणतव के आधार पर महाप्राण है। ठीक है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लास जिसमें हमने 25 प्रश्न किए थे वो नहीं देखी है तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।